हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फोरेंसिक एक्सट्रैक्ट। एंड आज का वीडियो बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री और उनके द्वारा दिए गए कई सारे चैलेंजेस के बारे में है। रिसेंटली मीडिया में कई सारे मेंटलिस्ट ने आके अपने अपनी थ्योरीज दी और अपने एक्ट को प्रदर्शित किया। सो हम जानेंगे क्या सच्चाई है इसके पीछे। सो पूरा वीडियो देखना एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब फोरेंसिक एक्सट्रैक्ट एंड प्रेस द बेल आइकन। क्या आपको पता है आपके माइंड को रीड किया जा सकता है? टेक्निक का नाम है मेंटलिज्म और जो इसको परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं मेंटलिस्ट। रिसेंटली न्यूज़ में आपने बहुत कुछ सुना होगा मेंटलिज्म के बारे में। सो आज हम मेंटलिज्म की बात करते हैं। इंडिया की सबसे पॉपुलर मैजिशियन, प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली। रुको जरा, सब्र करो। नो, सी इज नॉट ए मैजिशियन, सी इज ए मेंटलिस्ट। अब आप जानना चाहेंगे कि मेंटलिस्ट और मैजिशियन में क्या डिफरेंस होता है। मैजिशियन ट्रिक करता है अपने ऑडियंस को, वो अपनी परफॉर्मेंस से पहले नॉलेज गेदर करता है और ये भी हो सकता है कि अपना एक क्लाइंट भी ऑडियंस के बीच में बिठा दे ताकि ऑडियंस का और कॉन्फिडेंस को गेन कर पाए। इस तरह की ट्रिक मेंटलिस्ट यूज़ नहीं करता है। मेंटलिस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी को रीड करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी, बिहेवियर साइंस और बॉडी लैंग्वेज को रीड करके दिमाग में क्या चल रहा है इसके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। जैसा कि रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा किस तरह से मेंटलिस्ट किसी के भी दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहा है, क्या लाइन है, क्या वर्ड है, क्या फ्रेज है, वो बता सकते हैं। कोर्सेज अवेलेबल हैं, वो करके आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत होती है इन डेप्थ परसेप्शन और ऑब्जर्वेशन की। कई सारी टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स में से एक है टेलीपैथी, जो कि ब्रेन ब्रेन इंटरफेस पे काम करती है। एक ब्रेन दूसरे ब्रेन को किस तरह से रीड करता है, ये टेलीपैथी के अंडर आता है। जैसे एक चूहा एक डायरेक्शन में जा रहा है, उसको कोई ऑब्स्टेकल मिलता है, सो नेक्स्ट चूहे की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि उसी ऑब्स्टेकल को वो उसी तरह से डील करेगा जैसे फर्स्ट चूहे ने करा था। सो ब्रेन ब्रेन इंटरफेस पे काम करता है बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के या बिना किसी सेंसरी कनेक्शन के। इसको बोलते हैं टेलीपैथी। दूसरी एक और मैकेनिज्म है, वो होती है कोल्ड रीडिंग। कोल्ड रीडिंग में क्या होता है कि ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है ये रीड करता है मेंटलिस्ट। आपके ब्रेन में आप क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस है, उसको एक मेंटलिस्ट रीड करता है। वो किस तरह से रीड करता है, वो आपको एक ऐसा आइडिया देगा, ऐसी पिक्चर इमेजिन करने के लिए बोलेगा जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। आप वो पिक्चर अज्यूम करेंगे और उस पिक्चर को अज्यूम करने के बाद में वो जो फैक्ट है रिगार्डिंग दैट पिक्चर वो आप खुद बताएंगे मेंटलिस्ट को। मेंटलिस्ट लेकिन उस चीज़ को रिवील ऐसे करता है ऑडियंस के सामने कि जैसे उसने आपका माइंड रीड करा है। ये आपको इतना कन्विंस कर देता है और इस चीज़ को बोला जाता है सजेस्टिविटी, कि आप खुद सोचते हैं कि मेंटलिस्ट ने आपका माइंड रीड करा है, बल्कि एक्चुअली वो एक टेक्निक है। मेंटलिस्ट स्लाइट ऑफ हैंड टेक्निक का यूज़ करके इतनी फास्ट हैंड मूवमेंट करता है कि बैठे हुए ऑडियंस उसको पकड़ नहीं पाते हैं और हैंड मूवमेंट इतनी फास्ट होती हैं कि उनके सामने क्या हो रहा होता है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। मेंटलिस्ट का जो सब्जेक्ट है वो इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट इंट्रोवर्ट है तो वो मेंटलिस्ट के परफॉर्मेंस पे इंटरफेयर करेगा और सब्जेक्ट यदि एक्सट्रोवर्ट है तो उसको बार बार डिस्टर्ब करेगा। सो मेंटलिस्ट के पास कोई साइकिक या सुपरनेचुरल पावर नहीं होती है, वो एक टेक्निक है जिसको आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। ये वीडियो दिखा के मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं है। ये वीडियो देखिए, ये उस दिन की है जब बागेश्वर बाबा ने सारे मीडिया वालों को चैलेंज करा। पहले नंबर तो बहन जी हम एक पर्चा बनाते हैं, पुरुषों में महिलाओं में है पर्चा हम पहले से जिसे कहते हैं बिफोर टाइम बनाकर रखेंगे और चारों पंडालों में आप किसी को ले आना, उसी का पर्चा निकलेगा। लेकिन इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन एक हाइपोथेसिस दिया जा सकता है जिसको बोलते हैं शॉट गनिंग। जब शॉटगन से मल्टीपल शॉट स्ट्राइक करे जाते हैं सो चांसेस हैं कि एक या दो शॉट टारगेट पे लगेंगे। उसी तरह से एक जनरल स्टेटमेंट दिया जाता है जब बहुत सारी पब्लिक बैठी होती है, ऑडियंस बहुत सारे बैठे होते हैं, तो उनको एक जनरल स्टेटमेंट दिया जाता है जिसको किसी भी ऑडियंस पे अप्लाई किया जा सकता है। इसको एक्सप्लेन कर सकता है एक इफेक्ट जिसको बोलते हैं बार्नम इफेक्ट।
बार्नम इफेक्ट कहा जाता है कि जब एक जनरल स्टेटमेंट कोई देता है तो इंडिविजुअल उसको अपना पर्सनल स्टेटमेंट मान लेता है। जिस तरह से किसी ने बोला कि आपके घर में रिसेंटली कोई बीमार हुआ है, सो एक जनरल पब्लिक के लिए स्टेटमेंट था, लेकिन किसी इंडिविजुअल को आप टारगेट करोगे तो वो उसको पर्सनली कंसिडर करने लग जाएगा। इसको बोलते हैं बार्नम इफेक्ट। दूसरा एक और इफेक्ट है जिसको बोलते हैं फोरर इफेक्ट। इस इफेक्ट के अनुसार यदि कोई एक डिटेल्ड में बड़ा स्टेटमेंट देता है, ओके, सो हमारी एक इंडिविजुअल टेंडेंसी होती है, एक ईगरनेस होती है कि हम उस स्टेटमेंट को अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट से कनेक्ट करते हैं। जैसा कि किसी ने एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि मैं देख सकता हूँ कि आप परेशान हैं, सो ये एक जनरल स्टेटमेंट है बहुत सारी पब्लिक के लिए, लेकिन हर एक आदमी अपनी पर्सनल लाइफ से इसको रिलेट करने लग जाता है। और आप पूरी पब्लिक में किसी को भी खड़ा करके पूछोगे तो ये स्टेटमेंट उसके लिए सही होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, एंड कमेंट करके बताएं कि ये व्यू जो हैं वो एक्चुअल में थ्योरीज प्रूव करती हैं कि नहीं, या फिर आपका क्या व्यू है इन सब के बारे में।